कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु, जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपकी कृपा से पूर्ण न हो। आपकी कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी को पाया। आपकी कृपा से सुग्रीव जी ने श्री राम जी को दिया वचन पूर्ण किया। आप ही ने सबके मन में भक्ति की राह जगाई। वो आप ही थे जिन्होंने महाबली भीम जी को दर्शन देकर अहंकार न करने का ज्ञान दिया। आप ही के तेज से इस घोर कलयुग में सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज का अनुभव शुरू करने से पहले हमें श्री बेडी हनुमान जी के बारे में जानना जरूरी है। श्री बेडी हनुमान जी का मंदिर ओडिशा में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि श्री हनुमान जी तो बहुत ताकतवर है, फिर उन्हें बेड़ियों में किसने जकड़ा। इसके पीछे बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अगर आप वो जानना चाहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो आपको प्रसंग जरूर बताऊंगा। दोस्तों, श्री बेडी हनुमान जी के मंदिर में जाते सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है और हमारे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं की बेड़ियां पल भर में टूट जाती है। आपने कभी ऐसे श्राप के बारे में नहीं सुना होगा जो परिवार की सारी खुशियां खत्म कर दे। इन भक्त के परिवार पर 120 साल से भयानक श्राप था, जिसका इनके परिवार में किसी के भी 50 साल पूरे होते तो या तो उसका तलाक हो जाता या वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता, जिसका इनके परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। जरा सोचकर देखिए, 120 साल से इनका पूरा परिवार ऐसे गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था जहाँ से इन्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल सका। इन भक्त का नाम सागर जी है और ये अभी 32 साल के हैं। कैसे इनके परिवार पर भयानक अभिशाप लगा और कैसे इन्होंने श्री हनुमान जी की सहायता से इस अभिशाप को दूर किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी सागर जी के नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मेरी जिंदगी में मैं ऐसे दौर से गुजर रहा था जहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझसे मेरा जीवन छीन ले तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे मुक्ति चाहिए थी। आप मानोगे नहीं, हमारे पूरे परिवार पर 120 साल पुराना श्राप था जिसने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली थी। हमारे खानदान में जैसे ही किसी के 50 साल पूरे होते तभी श्राप अपना कहर बरसाने लगता। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दादाजी 50 साल के होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और चाचा जी अपनी सुध बुध खो बैठे, जिस कारण उनका दाम्पत्य जीवन कभी भी खुश नहीं रह सका। और मेरे पापा मम्मी का तलाक हो गया। जैसे पापा 50 साल के हुए तो मम्मी और पापा के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। पहले उनके जैसे दाम्पत्य जीवन किसी का नहीं था। वो दोनों इतने खुश रहते कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर अब जो हो रहा था उसमें परेशान हो गया। इतने पैसे होने के बावजूद भी मैं उस खुशी के लिए तड़प रहा था जो मुझे कभी मिले ही नहीं। मैं बचपन से ही सोचता था कि ऐसा क्या हुआ होगा जो हमें ये श्राप लगा। मैंने कई बार पापा से पूछा, पर हर बार उन्होंने किसी न किसी कारण से टाल दिया। अब मुझे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस श्राप की सबसे भयानक बात यह है कि यदि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है और वो दोनों किसी भी परिस्थिति में तलाक देने के लिए तैयार नहीं होते तो किसी एक की मृत्यु हो जाती। ये सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना ही भयानक है, क्योंकि उम्र के हर एक पड़ाव के साथ मृत्यु का भय सताने लगता है। मेरे पापा ने कितने तांत्रिक, कितने पुजारी से मदद मांगी, पर हर बार वो कोई ना कोई नई विधि के बारे में बताते, पर वो करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जितनी विधि करवाते उतनी परेशानी और बढ़ जाती। मेरी शादी के 5 साल बाद मेरी पत्नी को अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। धीरे धीरे वो हरकतें इतनी बढ़ गई कि वो ठीक से सो नहीं पाती। और ये चीजें जब मैंने अपनी चाची को बताई तब उन्होंने बताया कि वही चीजें उन्हें भी दिखाई देती है। तब मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोले कि मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी। मैं इन सब चीजों से परेशान हो गया। मुझे अब बस मुक्ति चाहिए थी। एक दिन मैं ऑफिस से निकलकर गार्डन में जाकर बैठ गया और भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, अगर ऐसा ही जीवन देना था तो इस धरती पर जन्म क्यों दिया? या तो मेरी परेशानी दूर कर दो या तो मुझे अपने पास बुला लो। मैं उस दिन 2 बजे तक घर ही नहीं गया। मेरी पत्नी का फोन आया कि घर आइए, बाहर रहने से उपाय नहीं मिलेगा, अब हमें पापा से बात करनी ही होगी। कितने सालों तक ये सहना होगा। मैं घर पहुंचा। घर में बहुत ही गंभीर माहौल था। घर जाते ही पता चला कि पापा की तबीयत सीरियस थी। मैंने पापा से कहा कि बहुत हुआ, मुझे बताइए क्या हुआ था, ये कैसा अजीब श्राप है। उसके बाद पापा ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये 120 साल पुरानी बात है। मेरे परदादाजी बहुत ही घमंडी और ताकतवर थे। उन्होंने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी कर ली। उनका नाम शांति जी था। उनकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी, पर एक दिन पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती। परदादाजी ने गुस्से में आकर शांति दादी को बहुत मारा और रोज ताने मारते रहे। वो अपने पैसे और ताकत के नशे में चूर थे। एक दिन परदादाजी ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। तब शांति दादी ने अपनी हालत से समझौता कर लिया था। दूसरी शादी के बाद जब उनकी दूसरी पत्नी माँ बनने वाली थी तब शांति दादी बहुत खुश हुई, पर अचानक परदादाजी आए और उन्हें हाथ पकड़कर घर के बाहर ले गए और कहा, आज से तू कस्तूरी के आसपास भी नहीं भटकेगी, तो पीछे वाले कमरे में रहेगी, नहीं तो उसका भी बच्चा खा जाएगी। परदादाजी सुनकर बहुत रोई, पर वो क्या करती, उनका कोई नहीं था और घर वालों ने तो पहले ही उनको अपनाने से मना कर दिया था। वो चुपचाप पीछे वाले कमरे में रहती और सबके ताने सहती। जब परदादाजी के पहले बेटे का जन्म हुआ तो सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परदादाजी ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई। पूरा गांव बेटे को देखने आया। जब शांति दादी ने बच्चे को हाथ में लिया तो बच्चे को खांसी आ गई। तब कस्तूरी दादी ने आकर उनके हाथ से बच्चा छीन लिया और बोलने लगी, खुद तो माँ नहीं बन सकती
और अब मेरे बच्चे पर काली नजर कर रही है। कस्तूरी दादी ने परदादा जी को बहुत उकसाया। उन्होंने शांति दादी को मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और गांव से निकालने के लिए सरपंच जी को बिठाया। शांति दादी के आगे पीछे कोई नहीं था तो पूरे गांव ने मिलकर उन्हें अपमानित किया और मारते हुए गांव से बाहर निकाल दिया। जाते जाते शांति दादी बोली कि जिस औलाद और वंश के लिए तुमने मेरी ये हालत की है वो कभी 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, और जैसे मुझे परिवार का सुख नहीं मिला उन्हें भी कभी परिवार का सुख और शांति नहीं मिलेगी। फिर शांति दादी का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। बस उस दिन के बाद कोई भी चैन से नहीं जी पाया। ये जानने के बाद मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शांति दादी के लिए मुझे इतना दुख हो रहा था कि दुख के मारे मेरा कलेजा कट रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और सोचने लगा कि इस रात का कोई तो तोड़ होगा। सोचते सोचते मेरी आंख लगी और मेरे सपने में मुझे एक आवाज आई, बस इस रात से तुम्हें बेड़ी वाला ही बचा सकता है। आए जो बेड़ी वाले की शरण में, जाए ना खाली वो बाबा के चरण से। ये सुनते मेरी नींद खुल गई। तब मुझे पता चला कि वो परछाई जो चाची और मेरी पत्नी विद्या को परेशान करती है वो होना वो शांति दादी ही है। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि बेड़ी वाला कौन था। ये मुझे कैसा सपना आया। मैंने ये बात अपनी पत्नी से कही। तभी उसने रिसर्च की और उसने मुझे बताया कि पूरी दुनिया में एक ही बेड़ी वाले हैं जो कि ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने उसे कहा तुम किसकी बात कर रही हो? तब विद्या ने कहा श्री बेड़ी हनुमान जी की। वो बहुत ही शक्तिशाली है। वहाँ जाते नकारात्मक ऊर्जाओं की बंधी हुई बेड़ियाँ टूट जाती है। मैंने और विद्या ने तुरंत जाने का फैसला किया। जब मैंने उस मंदिर में पैर रखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे श्री राम जी का नाम सुनाई देने लगा। मैंने और विद्या ने बाबा के सामने बैठकर गुहार लगाई कि हमें इस परेशानी से बाहर निकाले और हमारे परिवार पर लगे श्राप को दूर करे। जब मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा था तब उस समय शांति दादी के साथ जो हुआ वो सब मुझे दिखाई देने लगा। गाँव से निकल जाने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाने लगी और इसी दुख के चलते वो दुनिया को छोड़कर चली गई। वो इस दुख के साथ मरी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए उनकी आत्मा भटकती रही। पर श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने फिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए और घर आ गए। हम घर आए तो पापा की तबीयत पहले से ठीक थी और चमत्कार की बात यह थी कि 2 दिन के बाद ही चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गए। इसलिए मुझे पता चल गया कि हमारे परिवार पर लगा हुआ श्राप अब खत्म हो गया है। फिर मैं काशी गया और शांति दादी के लिए पूजा करवाई और उनकी आत्मा मुक्त हो जाए ऐसी प्रार्थना की। कुछ ही महीनों बाद मम्मी और पापा का दाम्पत्य जीवन भी पहले जैसा हो गया। अब हमारे परिवार में सब कुछ ठीक था। ये सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा से संभव हो पाया, नहीं तो हमें श्राप से बाहर निकालना किसी के भी बस की बात नहीं थी। शायद शांति दादी की आत्मा को मेरे जरिए ही मुक्ति मिलनी थी। बाबा को की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जय श्री राम। दोस्तों हम नहीं जानते कि कब, कहाँ और कैसे प्रभु की कृपा हम पर हो जाए और वो किस रूप में हमारी सहायता के लिए आ पहुंचे। सागर जी इनके परिवार के लिए वो रोशनी बनकर आए जिन्होंने सदियों पुराने इस गहरे अंधेरे को झड़ से मिटा दिया। ये पुण्य कर्म के ही नतीजे है, इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हो सके उतना पुण्य करना चाहिए। अगर आपको प्रभु का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु के ऐसे वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु के महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।